नमस्कार, खबर 4 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। जनसंख्या असंतुलन पैदा ना हो, सीएम योगी ने बयान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण के साथ संतुलन बेहद जरूरी। किसी एक वर्ग की आबादी ज्यादा बढ़ना चिंता की बात है। जनसंख्या स्थिरता के लिए सभी वर्गों को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान। किसी खास वर्ग की आबादी की स्पीड को जागरूकता से नियंत्रित किया जाए। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पे ये बोलते हुए नजर आए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक का रुख करते हैं। आलोक, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। इस बयान के क्या मायने, इस बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी बयान दिया उसके हमें अर्थ निकालने होंगे, क्योंकि जिन शब्दों का, जिन भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसका अर्थ बहुत गहरे हैं। एक तरफ उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात की तो दूसरी तरफ जनसंख्या संतुलन की बात की। और जनसंख्या संतुलन की बात करते हुए न सिर्फ जनसंख्या घनत्व की बात की कि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उस डेंसिटी को हमें ये देखना होगा कि किस धर्म, किस भाषा, किस क्षेत्र और किस इलाके को लेकर के असंतुलन न होने पाए, इम्बैलेंस न होने पाए। और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में एक पॉपुलेशन बिल लाने की तैयारी हो चुकी थी। जो पूर्व जज थे डॉक्टर आदित्य मित्तल, उन्होंने लगभग ड्राफ्ट कर दिया था। ड्राफ्ट उन्होंने सरकार को भी भेज दिया था और ये हो रहा था कि क्या इसी कार्यकाल में सरकार ये बिल लेकर आएगी पॉपुलेशन नियंत्रण का, जिसमें कई तरह के प्राविधान बताए गए थे। क्योंकि आज जो भी भाषण दिया है उसमें इस बिल के बारे में, इस ड्राफ्ट के बारे में बात करना बेहद जरूरी है, जिसमें उन्होंने इस बात को भी प्रपोजल में रखा था कि अगर 2 बच्चे होंगे तो आप लोकल बॉडीज और बाकी किसी भी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। और वहीं अगर 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो बहुत सारे आपके ऊपर शर्तें लगाई जाएंगी। सरकारी नौकरी से लेकर के आप किसी भी तरह के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इस तरह के प्राविधान पूर्व जज आदित्य मित्तल ने पहले ही कार्यकाल में दिया था। और आज के भाषण को अगर हम उस बिल के साथ जोड़ के देखते हैं, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री गंभीर है पॉपुलेशन नियंत्रण के साथ साथ पॉपुलेशन जो उसको संतुलन कर रहा हो। जनसंख्या संतुलन बहुत एक अहम विषय है। उसमें खास तौर पे अगर हम बात करें तो कई जगह पे हम देखते हैं कि एक खास बोली जाने वाली भाषा या एक खास धर्म या वर्ग विशेष के लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है और वहीं दूसरे धर्म की भाषा की घटने लगती है या अनुपात कम हो जाता है और एक इम्बैलेंस होता है जो कि किसी न किसी तरह से उपद्रव के रूप में सामने आने लगता है। इसलिए मुख्यमंत्री के इस भाषा को, जनसंख्या संतुलन को और उसके संतुलन के साथ धर्म और वर्ग को बनाए रखने का एक बहुत ही
ही बड़ा महत्व और एक संकेत है, खासतौर पे उन धर्म के लोगों के लिए जो कि जनसंख्या नियंत्रण के अगर उपाय कहें या उसके जो जागरूकता है उसको वो नहीं मानते हैं, उसे धर्म से जोड़ करके उसका पालन नहीं करते हैं। और ये साफ साफ अगर लाइन हम खींचना चाहें तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है, जहां पे माना जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण उनके धर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो इसका पालन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनसंख्या संतुलन का प्रयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि संतुलन होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आलोक, संतुलन होना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ, सीएम ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के मौके पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बाइक रैली लोगों में जन जागरूकता फैलाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में यूपी नंबर 1। पखवाड़ा शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में यूपी ने पहले से अपने रिकॉर्ड को अच्छा किया है और इसे बेहतर करने की जरूरत है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया और लगातार इस दिशा में प्रयास होते हैं। अभी 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम बेहतर तरीके से आगे बढ़े। वर्ष में 3 बार अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में हम संचारी रोग नियंत्रण के अभियान चलाते हैं, जिसमें केवल एक विभाग नहीं रहता, सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। संस्थागत प्रसव की दर जो पहले केवल 67-68% थी, आज ये बढ़कर के 84% के आसपास जा रहा है। और यही नहीं बल्कि मातृ मृत्यु दर में भी और शिशु मृत्यु दर में भी उत्तर प्रदेश ने अपने रिकॉर्ड को पहले की तुलना में ठीक करने का प्रयास किया, अच्छा किया है, लेकिन इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता और जिससे जनसंख्या स्थिरीकरण एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि सीएम के आदेशों पर अधिकारी कितना अमल करते हैं। कोशिश यही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके, जिससे कि सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके। तो देख रहे हैं आप, खुद मुख्यमंत्री फ्लैग ऑफ कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता रैली को।